नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल की। इस वीडियो के एंड में मैं कमज़ोर मंगल को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मंगल क्या दर्शाता है? देखिए, मंगल ऊर्जा का यानी एनर्जी का कारक होता है। जो भी आपके शरीर में ऊर्जा होती है उसको दर्शाता है। ऊर्जा के साथ ही साथ करेज यानी साहस का भी कारक होता है। पराक्रम, डूअरशिप, कर्मठ कर्मठ होना, वो मंगल दर्शाता है। युद्ध और प्रतियोगिता यानी कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन, युद्ध, वॉर, लड़ाई। भूमि और संपत्ति, आपकी लैंड, जो लैंड होती है, स्पेशली प्रॉपर्टी से रिलेटेड लैंड जो होती है, वो मंगल दिखाता है। छोटे भाई, जितने भी आपके छोटे भाई होते हैं वो भी मंगल से देखे जाते हैं। आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, आप में कितनी सेल्फ डिफेंस की कैपेसिटी है वो भी मंगल बताता है। मंगल का मूल स्वभाव क्या होता है? देखिए, मंगल एक गर्म ग्रह है यानी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है, तो उससे तेज, तेज यानी गतिवान, गतिशील, निर्णायक, डिसीजन पावर स्ट्रांग होती है मंगल की। क्योंकि योद्धा होता है तो ज़्यादा सोचता नहीं है, जो राजा से ऑर्डर मिला वो उसने एग्जीक्यूट कर दिया। जैसे आर्मी के कमांडर से किसी को कुछ ऑर्डर मिला तो नीचे के सिपाही एकदम से कर देते हैं उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट, कुछ सोचते नहीं हैं। ऐसे ही मंगल भी एक तरह का योद्धा होता है, जो उसको ऊपर से ऑर्डर मिला उसको सीधा एग्जीक्यूट कर देता है। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, लोगों से कॉम्पीट करना चाहता है मंगल। डूअर ग्रह मतलब करने वाला, सोच से ज़्यादा करने पर केंद्रित, सोचना कम करना ज़्यादा। मंगल और शरीर कौन कौन से अंग दिखाता है या शरीर के कौन कौन से भाग दिखाता है? तो पहला हो गया रक्त। रक्त में भी आरबीसीज या हीमोग्लोबिन, रेड पार्ट जो होता है। मांसपेशियां मसल्स का कारक है। हड्डियां, हड्डियों में भी बोन मैरो जिससे आरबीसीज बनते हैं। सिर और चेहरा, इन दोनों का भी कारक होता है। जब मंगल किसी का असंतुलित होता है तो उसको कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो क्योंकि ब्लड का कारक है तो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आरबीसीज की कमी हो जाएगी, जलन हो सकती है। क्यों? क्योंकि गर्म ग्रह है तो जलन भी दे सकता है अगर बिगड़ गया तो। इन्फेक्शंस, क्योंकि जितने भी आरबीसीज वगैरह अगर डाउन हो जाएंगे तो इम्यूनिटी भी डाउन हो जाएगी। एक्ने कर सकता है क्योंकि ये बॉडी में पित्त बढ़ा देता है, तो पित्त बढ़ने से बॉडी में हीट बढ़ती है और उससे एक्ने और पिंपल्स हो सकते हैं। चोट और दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स इत्यादि, क्योंकि मंगल ऊर्जा का कारक है। अगर ये ऊर्जा सही से बैलेंस नहीं है तो ये चोट दे सकता है, दुर्घटनाएं करा सकता है। क्योंकि एनर्जी को कहीं ना कहीं जो ट्रांसफ़र होना है ना, तो ये चोटों के द्वारा निकल सकती है एनर्जी, या फिर दुर्घटनाएं करा सकती है। क्योंकि गर्म ग्रह है तो सिर दर्द या माइग्रेन करवा सकता है, सर में दर्द। क्योंकि एक नीचे से जो अग्नि उठती है वो सीधा ऊपर की तरफ उठती है तो सर में दर्द कर सकती है। गुस्से से जुड़ी मानसिक अस्थिरता, गुस्से के रोग हो सकते हैं, जैसे एंगर फिट्स पड़ जाने, एकदम से एंगर का एकदम से बॉयल हो जाना एंगर, और तोड़ फोड़ करना, इस तरह की दिक्कतें, या बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाना। मंगल और मन, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, साहस का कारक है यानी करेज का, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। किसी का मंगल यदि बैलेंस्ड है तो उसमें आत्मनियंत्रण बहुत होता है। एनर्जी होती है लेकिन उस एनर्जी को वो पॉजिटिव वे में यूज़ करता है, सेल्फ कंट्रोल के साथ। एकदम से गुस्सा नहीं हो जाता, एकदम से एनर्जी अपनी बाहर नहीं निकाल देता। साथ ही साथ उसमें आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो होती है। सही मंगल होगा किसी की राशि में तो संयमित शक्ति, मतलब बैलेंस शक्ति, जब ज़रूरत होगी शक्ति की तभी यूज़ करेगा। वाद विवाद में यूज़ नहीं करेगा, लड़ाई झगड़े में यूज़ नहीं करेगा। वहीं अगर गलत मंगल बैठा होगा तो झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, आवेग से भरा रहेगा, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ाएगा, क्रोध करेगा। इस तरह का मन हो जाता है यदि जातक का मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है। मंगल और कर्म का क्या रिलेशन है? देखिए, ये मंगल क्योंकि एनर्जेटिक ग्रह है तो ये हमको कर्मयोगी बनाता है, यानी डूअर बनाता है, एक्शन ओरिएंटेड।
एक्शन एंड लीडरशिप ओरिएंटेड। जहाँ भी रुकावटें होती हैं वहाँ मंगल रास्ता खोज ही लेता है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा का ग्रह है, ये डूअर है, कर्म करने वाला है, तो ये रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ करके अपना रास्ता खोज ही लेता है। और वहीं अगर मंगल क्योंकि कर्म का कारक है तो कैरियर में सफलता, क्योंकि जो आदमी डूअर होगा, कर्मठ होगा, वो कैसे ना कैसे अपने जीवन में, अपने कैरियर में अच्छा ही कर लेगा, क्योंकि उसका एटीट्यूड है डूइंग, करने वाला एटीट्यूड है। तो ये थकाता नहीं है, चलना सिखाता है। मंगल जिसका स्ट्रांग होता है वह आदमी थकता नहीं है, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हार नहीं मानता है, करता रहता है, ट्राई करता रहता है चीज़ों को, और एक न एक दिन सफल ज़रूर होता है। मंगल और रिश्ते, देखिए ये पति पत्नी का रिश्ता दिखाता है। किस सेंस में? क्योंकि मंगल पैशन का ग्रह है, एनर्जी का ग्रह है, तो पति पत्नी के रिश्तों में जो शारीरिक ऊर्जा हो चाहिए वो मंगल से ही आती है। और जो पति पत्नी जीवन में संघर्ष करते हैं साथ मिलकर, उसमें भी मंगल इनकी सहायता करता है। प्रेम संबंध में चाहिए, क्यों? क्योंकि जुनून और रोमांच का कारक है। जब प्रेम संबंध होते हैं तो एक पैशन चाहिए होता है, एक गर्मी चाहिए होती है अंदर, वो मंगल से आती है। भाई बहन का कारक, स्पेशली छोटे भाइयों का कारक होता है। मित्रता, दोस्तों का कारक होता है। और विवाह का भी कारक होता है। क्यों? क्योंकि प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है और फिर पति पत्नी से जुड़ा हुआ है। लेकिन यदि मंगल दोष बना दे तो विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि कुंडली में ऊर्जा का असंतुलन यानी ऊर्जा का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए मंगल दोष अच्छा नहीं माना जाता। अगर अच्छा है कुंडली में तो रिश्ते के लिए बहुत बढ़िया है, पति पत्नी के लिए, प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा कारक भी होता है। मंगल से कौन कौन से प्रोफेशंस देखे जाते हैं? देखिए इंजीनियरिंग कौन सी जिसमें मोबिलिटी है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल जिसमें चीज़ें मूव करती हैं। आईटी और कंप्यूटर्स नहीं आएंगे इसमें, वो राहु के अंदर आते हैं। इसमें जो भी चीज़ आएगी वो होगी मूविंग चीज़, मतलब जो भी इंजीनियरिंग फील्ड है जिसमें चीज़ों की गति के बारे में पढ़ा जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, मैकेनिकल हो गए, और भी होंगी, इस तरह की ब्रांचेस इसमें आती हैं। सर्जन आता है, क्यों? क्योंकि ये ब्लड का कारक है, तो काट छाट, है ना, सर्जिकल नाइफ यूज़ करता है, चाकू यूज़ होता है, काटना पड़ता है शरीर को, तो सर्जन आ गया। पुलिस, फौज, क्योंकि साहस का, करेज का और सेल्फ डिफेंस का और डिफेंस का कारक है, तो पुलिस और फौज हमको डिफेंड करती है, तो वो भी मंगल से देखी जाती है। खिलाड़ी क्योंकि प्रतिस्पर्धा होती है ना खिलाड़ियों में, तो ये मंगल से देखी जाती है। कुछ कर गुजरने की, डूअरशिप, एक्शन ओरिएंटेड खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं। फिटनेस, क्योंकि एनर्जी को कहीं ना कहीं हमें यूज़ करना है, तो वो सबसे बढ़िया यूज़ हो सकती है फिटनेस में। जिम करिए, रनिंग करिए, जॉगिंग करिए, कुछ ना कुछ फिजिकल वर्कआउट करिए, तो मंगल फिटनेस का भी कारक होता है। मैकेनिकल मैंने बता दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अग्निशमन मतलब फायर डिपार्टमेंट जो होता है उसका कारक होता है। टेक्निकल और एक्शन आधारित करियर हो सकते हैं, क्योंकि मंगल को कुछ ना कुछ करना है, वह शांत स्थिर नहीं बैठ सकता, इसलिए हमेशा ऐसा करियर चुनना चाहिए मंगल प्रधान व्यक्ति को जो कि एक्शन ओरिएंटेड हो, मतलब कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क रहे उसमें, उस काम में जोश और साहस जहां पर हो। मंगल का आध्यात्मिक अर्थ देखिए, कर्मयोगी ग्रह है, अहंकार से कर्म तक की यात्रा कराता है। अहंकार से कर्म तक की यात्रा यानी उसका अहंकार सेवा में बदल जाता है। वो जो मंगल की अच्छी ऊर्जा है वह उसके अहंकार को सेवा में बदल देती है। और क्योंकि कर्मयोगी है तो साधना के लिए बहुत बढ़िया है। जिनका मंगल अच्छा होता है वह साधना, रिचुअल्स, पूजा पाठ और कुछ भी सिद्धि इत्यादि वगैरह आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। साधना कोई आसान काम नहीं होता है, ये कर्मठ या कर्मयोगी व्यक्ति ही कर सकता है। अच्छा, कमज़ोर मंगल की पहचान क्या होती है? देखिए, गुस्से वाला होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि एनर्जी बैलेंस में नहीं है, डिसबैलेंस हो चुकी है। दूसरों पर प्रभुत्व की चाह, मतलब दूसरों पे कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल करना चाहेगा।
क्योंकि प्रतिस्पर्धा होती है, कॉम्पिटिटिवनेस होती है, तो वो नेगेटिव सेंस में जब यूज़ होगी तो दूसरों पर कंट्रोल करेगा, क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं पा रहा है तो चाहेगा कि दूसरा मेरे कंट्रोल में रहे। काम को अधूरा छोड़ देगा, बीच में पूरा नहीं करेगा। रिश्तों में आक्रामकता, लड़ाई झगड़ा रिश्तों में, घर में भाई बहनों से, असुरक्षा, डर, आलस्य रहेगा क्योंकि वो एनर्जी सही तरीके से यूज़ नहीं होगी। गुस्सा करेगा और इतना गुस्सा करेगा कि गुस्सा कर करके थक जाएगा, लड़ाई झगड़ा कर करके थक जाएगा। आपने देखा होगा जब आप कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं तो उसके बाद आपको थकान बहुत हो जाती है। इसका कारण यही होता है कि आपकी ऊर्जा बहुत बड़ी मात्रा में गुस्से के थ्रू आपकी बॉडी से निकल जाती है। क्रोध नियंत्रण में कठिनाइयाँ होती हैं, क्रोधी होगा, दुर्घटनाएं, चोट इत्यादि लगी रहेंगी उसके जीवन में। उसकी अपनी ही ऊर्जा उसको जला देती है, सेल्फ बर्न हो जाता है वो, खुद की ऊर्जा ही खुद को मार देती है उसकी, खुद ही अपना दुश्मन बन जाता है। वहीं मजबूत मंगल के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, वही तेज निर्णय लेगा, फास्ट डिसीजंस लेगा, ऊर्जावान होगा। ऊर्जावान होगा, मंगल स्ट्रांग है तो आत्मविश्वास आएगा उसके अंदर, जिम्मेदार होगा, रक्षक स्वभाव का होगा, गुस्सा नहीं करेगा तो बचाएगा, है ना। उसका रिवर्स क्या होगा? लड़ाई झगड़े का, लोगों को बचाना। बॉडी में बल होगा, पावर होगी, आलस्य नहीं होगा, कर्म को महत्व देगा, डूअर होगा, है ना। शांत हो जाएगा, शांत रहेगा, ऊर्जा को सही जगह लगाएगा। संकट में स्थिर, प्रेरणादायक नेतृत्व, अपने कर्म से लोगों को दिशा दिखाएगा। अब मंगल को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय। देखिए, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ मंगल के लिए बहुत अच्छा होता है। यदि आप सुबह शाम हनुमान जी का या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें तो मंगल के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। अगला है कि लाल चीज़ों का, लाल वस्त्र, गुड़ या मसूर की दाल या कोई लाल मिठाई का दान करना मंगलवार को। तीसरा है लाल मूंगा यानी कोरल स्टोन धारण करें, लेकिन जांच के बाद, यानी अपने ज्योतिष से पूछकर, वरना ये बैकफायर भी कर सकता है। फिटनेस या स्पोर्ट्स में ध्यान दें, है ना। जितनी आप एनर्जी अपनी सही जगह पर लगाएंगे वो उतना ही आपका मंगल मजबूत होगा। जो आपके अंदर की ऊर्जा है उसको आप फिटनेस में लगाइए, बॉडी बिल्डिंग में लगाइए, रनिंग में लगाइए। इससे क्या होगा? आपका मन भी शांत रहेगा और आपकी बॉडी भी अच्छी बनेगी। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जब आप अच्छे दिखेंगे तो आप में बीमारियां कम होंगी, आप बीमार कम पड़ेंगे, ऊर्जा का सही उपयोग हो जाएगा। और एक ये बीज मंत्र होता है, जैसे ओम क्राम क्रीम क्रोम स भूमाय नमः, और भी बीज मंत्र होते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, उससे भी फायदा होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।